आज हम कुर्ग की अनोखी दुनिया में एक सफ़र पर निकल रहे हैं। सिचुएटेड इन द पिक्चरस्क लैंडस्केप्स ऑफ कर्नाटका, कुर्ग एक असली जन्नत है जहां धुंध पेड़ों के साथ नाचती है और ताज़ा कॉफ़ी की खुशबू हवा में घुलती है। Its local heritage adds to the ambience, with every hill, river, and valley telling its own special story. Join me as we lose ourselves in the fragrant blooms of Coorg, where you can truly experience the beauty of nature. Welcome to another vlog of the Rooted Romancer. आज हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने आए हैं and I'm in Bangalore right now, Bangalore airport, और आज ही यहीं से बस पकड़ के हम जाने वाले हैं कुर्ग। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। आप एयरपोर्ट में उतरो और वहीं पे फ्लाई बस की काउंटर है, बस स्टैंड है, पहले आप बुक करके रख सकते हैं। एकदम कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अभी 1 घंटे पहले जिस 12 बजे मैं पहुँची यहाँ पे एंड 1 बजे मेरी बस है, तो सुबह सुबह मैं पहुँच जाऊँगी मदिकेरी। सो बी विद अस एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया थ्रू माई लेंसेज। बेंगलुरु से मदिकेरी की डिस्टेंस है लगभग 255 किलोमीटर्स और इसको कवर करने में लगता है 5 आवर्स। तो अभी हम लोग रात को बैठे हैं बस में और सुबह सुबह पहुंच जाएंगे मदिकेरी। हम लोग अभी मदिकेरी पहुंच गए हैं और फिर यहाँ से हम लोग को जाना है हमारी होटल जो है 3 हिल्स कुर्ग, और वो है बेथूर करके एक जगह है यहाँ से 20 किलोमीटर्स अवे। और यहाँ उतर के हम देख रहे हैं मौसम एकदम वैसा ही है जैसे डिस्क्रिप्शन में पढ़े थे, क्लाउडी एंड क्लाउड्स। और अभी देखते हैं रास्ता कैसा होता है। इट्स अ नाइस लवली प्लेस और रास्ते में पूरा ग्रीनरी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। आई एम इन लव विद इट ऑलरेडी। थ्री हिल्स पहुंचते ही मन बिल्कुल खुश हो गया। चारों ओर इतनी फ्रेशनेस, इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरती बहुत दिन बाद मैं देख रही हूँ। सो आज हम लोगों का कोई प्लान्स नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस लवली फ्रेशनेस, ईट, स्लीप एंड रेस्ट। तेज पत्ता की पौधा है, बे लीफ। और आज मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि यही पेड़ है जहाँ से हम लोग को तेज पत्ता भी मिलता है और सिनेमन भी मिलता है। तो इसकी भी मैं बार्क की स्मेल की और बिल्कुल सिनेमन की स्मेल आ रही है। सो दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्लांट और मुझे ये पहले पता ही नहीं था। 3 हिल्स की डाइनिंग रूम में बैठ के सुबह की ब्रेकफास्ट हो रहा है with some freshly made dosa and lovely views outside. इस रिसोर्ट में कॉटेजेस और टेंट्स दोनों की फैसिलिटीज़ है। We have chosen a wooden cottage which is absolutely beautiful, और अगर आप चाहे for a beautiful thrilling experience तो आप टेंट्स का भी बुकिंग कर सकते हैं। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रेस्ट हम अभी निकल पड़े हैं थोड़ा सा आसपास को एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा वॉक करने के लिए। एंड एज आई ऑलरेडी सेड देयर इज़ लवली ग्रीनरी एंड वॉकिंग ट्रेल्स ऑल अराउंड, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत हाइकिंग करने के बाद अभी हमने डिसाइड किया है कि कॉटेज के वरांदा में बैठ के शाम को ढलते हुए देखेंगे। लाइफ में टाइम बहुत कम रहता है कि ऐसे सुकून से बैठ के धीरे धीरे शाम से रात होते हुए देखें। तो आज के दिन हम ख़त्म करने जा रहे हैं विद सम लवली लोकल डेलिकेसीज फॉर डिनर। टेबल पे है करम बट्टू विच आर राइस बॉल्स एंड सम दाल। आज हमारी सेकेंड डे है इन कुर्ग
और आज हम रिसोर्ट से निकल के कुर्ग को एक्सप्लोर करेंगे। सो कम विद अस। कर्नाटका को स्पेशली कुर्ग एंड चिकमंगलुरु को कॉफ़ी कप ऑफ इंडिया बोला जाता है एंड दैट इज़ फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न। जब आप कुर्ग आएंगे यू विल बी मेस्मराइज्ड टू सी कि यहाँ के जंगल्स जो है सारे कॉफ़ी ही हैं। भर भर के रोड साइड में एवरीवेयर देयर आर कॉफ़ी। और ये कॉफ़ी प्लांटेशन में हम घूम रहे हैं। कम विद मी, आई विल शो यू अराउंड। मतलब इतनी कॉफ़ी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, ऑब्वियसली, क्योंकि और कहीं होता नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट कॉफ़ी कैसे यहाँ पे पहुँचा। इट्स से दैट कि कॉफ़ी यहाँ का लोकल नहीं है। देयर इज़ अ पर्सन, बाबा बुदान, जो लिबिया से यहाँ आ रहे थे। उधर वहाँ रिस्ट्रिक्शन था कि कोई भी कॉफ़ी की कुछ भी बीन्स बाहर नहीं जाना चाहिए था। उनके बड़े बड़े लंबे लंबे दाढ़ी थे, तो उन्होंने क्या किया, 5 कॉफ़ी बीन्स को अपने दाढ़ी में छुपाया और वो यहाँ आ गए इंडिया जहाज़ में। फिर यहाँ आके यहाँ को वो उसको प्लांट कर दिया एंड फ्रॉम देयर 5 कॉफ़ी प्लांट्स ग्रू विच बोर फ्रूट्स। और फिर उन्होंने अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उनको वो दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलते कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, सबको बोलो अपने अपने गार्डन में लगाए, अपने अपने घर के बैकयार्ड्स में लगाए। एंड दैट इज़ हाउ कॉफ़ी स्प्रेड टू दिस इंटायर पार्ट। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी, राइट? ये सब क्या कर रहे हैं पता है? यहाँ पे नहीं, पॉलिनेशन के लिए जो कीड़ा आता है ना, उनके अंत यहीं पे होता है। So everything is a cycle. The flowers are attracting them and that is the death. So coffee is endemic to this place only, and here we have 2 varieties of coffee, which is Robusta and Arabica. There are several types which have been produced from the crossbreeding of various types of, and I mean to increase the production and the yield. They have done some crossbreeding. So further many varieties are there, like Kaveri, which belongs to family of Robusta, like that only. So what interesting we found here is that the whole area, I mean the hilly side of the area, have the huge coffee plantation, but in the middle of this plantation they have planted a huge trees for the shed. So coffee उगाने के लिए सबसे अच्छा वेदर जो है वो ऑलरेडी है यहाँ पे, लेकिन कॉफ़ी जो है शेड्स में होता है। So they plant huge trees. Silver oak trees is one most common type which is used for furniture only. So this is how they do it. तो अभी हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विद ऑल द टिकट्स, मतलब सारे इंक्लूडेड इन पैकेज में, जो भी है साइड विजिट है विद द गाइड एंड ऑल। तो वी आर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी एंड आफ्टर दैट विल विजिट टू द प्रोसेसिंग एंड ऑल। बताओ है? यस। कॉफ़ी प्लांटेशन से यू कैन ऑल्सो बाई फ्रेश कॉफ़ी, हैंडमेड चॉकलेट्स और फ्रूट वाइन्स। वाटरफॉल्स पहुंचने का रास्ता भी इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं। दोनों तरफ ग्रीन कॉफ़ी प्लांटेशंस एंड स्पाइस प्लांटेशंस, और उसके बीच में से ये रास्ते में चलते चलते बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अभी हम आए हुए हैं अब्बे फॉल्स। ये यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल्स है, बट सिंस दिस इज़ द कॉफ़ी कप ऑफ इंडिया, तो ये रास्ता भी जो जाता है दोनों साइड कॉफ़ी प्लांटेशंस है। ये वाटरफॉल्स है ऑन द रिवर कावेरी, वेयर द रिवर ड्रॉप्स टू अबाउट 70 feet ओवर वाइड रॉक्स, क्रिएटिंग अ स्पेक्टेक्युलर व्यू। वाटरफॉल्स विजिट करने की टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक, एंड देयर इज़ अ मिनिमल एंट्री फी विच इज़ ₹15 पर हेड। कुर्ग एक्सप्लोरेशन की एक और डेस्टिनेशन है मदिकरी फोर्ट, जिसको मरकरा फोर्ट भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही पुराना फोर्ट है विच वॉज बिल्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी,
और जिन्होंने बनाया था उनका नाम था मुद्दू राजा। ये और एक साइट टू विज़िट है इन कुर्ग, ये मदिकेरी फोर्ट है और उसके एंट्रेंस में ये एक चर्च है पीछे। ये ब्रिटिश लोगों द्वारा बनाया गया चर्च था, बट करेंटली इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ म्यूज़ियम, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखा हुआ है फ्रॉम वेरियस टाइम पीरियड्स इन द हिस्ट्री। और बाहर भी एक सुंदर सा गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ टेम्पल्स एंड अदर इंस्क्रिप्शंस एंड स्टैचूज वो सब रखा हुआ है। So it's a nice place to come and visit and know some of the history of our country. 17th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इसको बनाया गया था मुद्दू राजा के द्वारा, और उसके बाद इन 18th सेंचुरी इसको ऑक्यूपाई करता है टीपू सुल्तान ने, और फिर उन्होंने इसको रेनोवेट किया। उसके बाद इन 1790 दोडार वीरा राजेंद्र इस फोर्ट को कॉन्कर करता है एंड देन बहुत सारे रेनोवेशंस होता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश कैप्चर किया और फिर ब्रिटिश इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स इनकॉर्पोरेट किए इन 1834। तो इसमें 2 स्टैचूज़ है एलिफेंट के, जो भी ब्रिटिश लोग बनाया था, और एक चर्च है एंट्रेंस पे, ये भी ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया था। पीछे जो कि रेनोवेशन चल रहा है तो इसीलिए अभी एंट्री अलाउड नहीं है। अभी इसी को एक्सप्लोर करेंगे। इस फोर्ट के अंदर ही एक पैलेस भी है। अभी वैसे यहाँ पे रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है तो पैलेस हम विज़िट नहीं कर सकते, बट वी कैन एक्सप्लोर द फोर्ट। दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1681 AD, और ये जो लाइफ साइज्ड एलिफेंट्स दिख रहा है ना, ये भी हिस्टोरिकली है, पुराने ज़माने में बनाया हुआ। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस फोर्ट, बट इसको अच्छे से पेंट करके रखा हुआ है। इट्स लुकिंग एज इफ इट्स मेड नाउ। बहुत बड़ा एलिफेंट्स है, एकदम लाइफ साइज्ड। जैसे कि मैंने बताया, द आर्किटेक्चर ऑफ दीज डोम्स आर रियली यूनिक। इसको बनाया गया है इस्लामिक स्ट्रक्चर में, सो यू विल फाइंड डोम्स एंड टरेट्स, और बीच में टोम्स है। फिर ऊपर आपको नंदी की भी स्ट्रक्चर्स मिलेगा। अंदर शिवलिंग भी रखा हुआ है। गेट पे द्वारपालिका का भी स्ट्रक्चर्स है जो पर्टिकुलरली हिंदूज़ के होते हैं। सो इट्स अ वेरी यूनिक मिक्स ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आसपास की गार्डन्स भी बहुत ब्यूटीफुल है, सो यू विल हैव अ लवली टाइम हियर। यू शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट दिस प्लेस। कोदावू रॉयल डायनेस्टी की राजा और रानियों की टोम्स है यहाँ पे। मदिकेरी एक्सप्लोर हमने कर लिया है और अभी हम वापस जा रहे हैं टू आवर रिसोर्ट। रिसोर्ट से चेकआउट करके अभी मदिकेरी बस स्टैंड से फ्लाई बस पकड़ के हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बेंगलुरु एयरपोर्ट, जो 5 घंटे की जर्नी है। वहाँ से आई बोर्ड माई फ्लाइट बैक टू होम। आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। इफ़ यू लव्ड वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।